तो खबर आजमगढ़ से, जहां निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सुराई निवासी डॉक्टर इरफान अहमद को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। मंगलवार को आजमगढ़ महिला महाविद्यालय के प्रबंधक शाहिद खान भी अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया। बता दें तो डॉक्टर इरफान अहमद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सम्मान मेरी मेहनत और लोगों की दुआओं का नतीजा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाहिद खान साहब ने जिस तरह मेरी खुशी में शामिल होकर सम्मानित किया, उससे मेरी खुशी दोगुनी हो गई। आज के समय में शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आने वाले समय में वे भी समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। वहीं महिला महाविद्यालय के प्रबंधक शाहिद खान ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के डॉक्टर इरफान अहमद को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मिला है। यह सम्मान सिर्फ सुराई नहीं बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन कर रहा है। हमें चाहिए कि ऐसे डॉक्टरों को सम्मानित कर उनके हौसलों को और बढ़ाएं। उन्होंने आगे कहा कि हमने अपने 2 विद्यालयों की स्थापना की है ताकि कोई बच्चा आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा से वंचित न रहे। आने वाले समय में विद्यालय में और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। क्या कुछ क्या उन्होंने मीडिया से बातचीत में, आप सुनिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है जनपद आजमगढ़ के फरिया में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, इस बार स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सुराही गांव के रहने वाले डॉक्टर इरफान साहब को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से दिल्ली में सम्मानित किया गया। हम डॉक्टर साहब से जो आज हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे जो है आजमगढ़ महिला महाविद्यालय के प्रबंधक साहब द्वारा जो है डॉक्टर साहब को सम्मानित किया गया है। वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद। हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे, इनका नाम जब आया कि इनको जो गौरव पुरस्कार से, जो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा, तो इनको कैसा लगा और इन जो जब से भी समाज सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो इस पर इनका क्या कहना, हम जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका यूपी क्राइम एक्सप्रेस बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इस पे जो आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने पर मुझे बहुत फक्र है और मैं इसका श्रेय अपने क्षेत्र के जनता और अपने लोगों की दुआ, जब मेरा नाम राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार में आया तो मुझे सबसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं उस स्तर पर पहुंच रहा हूं जहां तक मेरी पहचान बहुत ब्रॉड होने वाली है। सर, आपके साथ साथ सर जो यहाँ पे यूपी सर कितने लोगों को सम्मानित किया गया होगा? उत्तर प्रदेश से हमारे साथ 4 लोग थे जी, और एक कन्नौज के थे, इलाहाबाद और सीतापुर, और मैं आजमगढ़ से था। सर, उनका क्या क्षेत्र था? जैसे आपका हेल्थ का क्षेत्र? एक एजुकेशन में थे जी, और एक बिजनेस में थे कि वो कन्नौज के लोग तो बिजनेस में थे। जी। वो इधर का 26 मुल्कों में उनका बिजनेस था और एक ऐसी वो खोज किए थे कि जो कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है जी। उसके लिए वो पाए थे। और एक सीतापुर के थे, वो बहुत गरीब लोगों को शिक्षित करने में 20 बच्चों को वो साल में पढ़ाने में पूरा खर्च वही देते थे। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पे सर कब से सेवा दे रहे हैं लोग? मैं यहाँ, मुझे 18 साल से ऊपर हो गए हैं जी, और मैं यहाँ सेवा 18 साल से ज़्यादा 18 साल हो गए हैं। सर, ये संस्था सर कैसे कैसे लोगों को सम्मानित करती है? ये संस्था ऐसे लोगों को करती है कि जो देश हित में कुछ करें, इंसानियत के नाम पर करें, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और समाज सेवी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसे लोगों को चिन्हित करके 100 लोगों को पूरे देश से चिन्हित करती है हर साल। सर, ये जैसे आजकल सर आप देखते होंगे, सर आप भी गांव से, हम लोग भी गांव से हैं, सर जैसे हमारे किसानों के लिए भी ये संस्था कुछ काम करती है? किसानों के लिए बहुत ऐसी संस्था, उसमें थे लोग कि जो किसान हित में कीटाणु नाशक जो दवा थी जी, वो ऐसी खोज रहे थे कि उसका साइड इफेक्ट ना हो, फसल पर कम ना हो। जी, हाँ जी। तो ऐसे लोग थे, ऐसे लोग चिन्हित किए गए थे और मेरे ख्याल से राजस्थान के चित्तौड़ जिले से मुझे याद है कि वो थे।
अच्छा जी। तो सर आप क्षेत्र के लोगों को सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र के लोगों से यही कहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़ें। चाहे आप एक वक्त का रोटी कम ही खाएं, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और बच्चों से कहूँगा कि आप माता पिता के हौसलों को नाजायज ना होने दें और मेहनत से पढ़ें। और किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हो, उसमें काबिलियत हासिल करें। ये कोई फील्ड छोटी नहीं है, ना कोई बड़ी है। ये ऐसा नहीं है कोई डॉक्टर बन गया तो बहुत अच्छा है, कोई टीचर बन गया बहुत वो है, नहीं, उसमें पारंगत हासिल करें। ये मेरा। सर आज आपको जो है आजमगढ़ महिला महाविद्यालय एंड आजमगढ़ कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक साहिद सर द्वारा जो आपको सम्मान किया जी, प्रबंधक जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे सम्मान को और उन्होंने चांद लगा दिया। जी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा, हमने जो है डॉक्टर इरफान साहब से हमने बात किया और इनको आज जो है आजमगढ़ महिला महाविद्यालय के प्रबंधक साहिद सर द्वारा जो सम्मानित किया गया। तो हमारे साथ साहिद सर भी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे कि डॉक्टर साहब को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपका यूपी क्राइम एक्सपर्ट पर बहुत स्वागत है। सर जैसा कि आप हमारे डॉक्टर इरफान साहब को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने पर आप जो है अपनी टीम के साथ आए, इनको सम्मानित, सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो काम किया है और जो सोशल वर्क इनका है पूरे उत्तर प्रदेश में, समझ लो ये बहुत सराहनीय काम है। और इसमें सबको आकर डॉक्टर साहब को बधाई देनी चाहिए। और जो पुरस्कार इनको मिला हुआ है, गौरव सम्मान जो दिल्ली में बुलाकर इनको वहाँ सम्मानित किया गया है, उसके लिए पूरा समाज जो है, सारे वर्ग के लोग आके डॉक्टर साहब को सम्मानित करें। और मैं आके डॉक्टर साहब को सम्मान देने के लिए आया था यहाँ और आकर डॉक्टर साहब को सम्मान दिया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सारे समाज के लोग आएँ और डॉक्टर साहब को सम्मान दें। और ये हमारे लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है कि डॉक्टर साहब ने जो काम किया है वो शायद मुझे नहीं लगता है कि पूरे पूर्वांचल में कोई एक व्यक्ति कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए मतलब मानिए कि हम शब्द नहीं है कि क्या डॉक्टर साहब के लिए कहें। तो इरफान डॉक्टर साहब ने जो किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता है। जैसे सर एक कक्षा में सर एक लड़का अगर कोई पढ़ता है तो अगर वो तेज रहता है, दूसरे बच्चे भी उसकी, तो अगर वो फर्स्ट आता है दूसरे भी बच्चे जो है कोशिश करते हैं कि हम भी फर्स्ट आए। उसी तरह डॉक्टर साहब को आज राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार सम्मान किया गया है। तो क्षेत्र के जो भी लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको एक गाइड देंगे कि जो आप भी डॉक्टर इरफान जैसा करिए और आपको भी एक दिन जो ऐसा पुरस्कार मिलेगा। जी बिल्कुल। जैसे अभी गार्जियन किसके भी पेरेंट्स होंगे, वो सारे लोग डॉक्टर इरफान साहब का जो है उनको एक एग्जाम्पल के तरीके बताया जाएगा कि आप पढ़ेंगे और तरक्की करेंगे तो डॉक्टर इरफान साहब ने दिल्ली में गौरव सम्मान का पुरस्कार जो पाया है, इस तरह से आप भी पा सकते हैं। तो आपको भी इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, या सोशल वर्क कर लीजिए या पढ़ाई करके आप जब तक वहाँ शिक्षित होकर वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक ये चीज़ें हो नहीं पाएगी। तो सारे माता पिता, सारे पेरेंट्स जो है सबको बताएंगे, ठीक है, कि आप डॉक्टर इरफान साहब को देखिए और उनसे कुछ सीखने की और शिक्षा लेने की कोशिश करिए कि डॉक्टर साहब ने किस तरह से इस अंजाम दिया हुआ है और यहाँ तक जो पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद। तो ये थे आजमगढ़ महिला महाविद्यालय के प्रबंधक साहिद सर, जो हमारी बातों को हमारे साथ साझा की। आप बने रहिए यूपी क्राइम एक्सपर्ट पर। मैं सचमाल खान, आजमगढ़।